हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। बीवी कर गई जिसकी चीट वो है मिस्टर मीट। ये क्या गा रहा है भाई आज? अरे मिस्टर मीट का गाना गा रहा हूँ, उसी की स्टोरी सुना दो ना आज। चलो ब्रो, आज सुनते हैं मिस्टर मीट की कहानी। आखिर एक सीधा साधा मीट का व्यापारी कैसे बना इंसानों को खाने वाला आदमखोर मिस्टर मीट, और उसने अपनी वाइफ और बेटियों के साथ ऐसा क्या किया जिसके बाद उसने घर पर लगी अपनी बड़ी बेटी की फोटो ही फाड़ दी और बाकी दोनों के चेहरों को पूरा काला कर दिया। ओके, इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और ऐसे ही मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। You're delicious. ओके, सो गेम की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एमिलिया क्लार्क नाम की एक 28 साल की लड़की किडनैप हो जाती है। उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। नाउ अमीलिया के पापा का कहना था कि उसे 2-3 हफ्ते पहले मिस्टर मीट की कंपनी से इंटर्नशिप जॉब का ऑफर आया था और वो तब से ही गायब है। देन वो पूरे शहर में मिसिंग के पोस्टर्स भी लगवा देते हैं जिनमें लिखा होता है कि अमीलिया को ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा। आफ्टर विच एक बंदा इन पैसों की लालच में अकेले ही मिस्टर मीट के घर में चले जाता है, सोचता है कि वो साइंटिस्ट अमीलिया क्लार्क को बचा लेगा। अरे लालची आदमी, पैसे के चक्कर में मिस्टर मीट के घर क्यों चली गया? कच्चा चबा जाएगा तेरे को वो। कच्चा चबा दूंगा। ओके, तो कहानी शुरू होती है अराउंड 1980s। जॉन मेंसन नाम का एक बंदा था जो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। घर के बैकयार्ड में उसका एक बांध था। उसने वहाँ पिग्स पाले हुए थे जिन्हें वहीं काट कूट के वो उनका मीट अपनी शॉप में बेचा करता था। नाउ उसकी शॉप का नाम था मिस्टर मीट। अब धंधा बढ़िया चल रहा था, बट जैसा कि आपको पता है लालच बुरी बला है। जॉन को वो लग गई। वो सोचने लगा बहुत कम पैसा है और चाहिए हमको। और भाई ने साइंटिस्ट्स की एक टीम के साथ मिलके पिग्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनसे पिग्स का मीट और भी टेस्टी हो जाए और लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएं। मजा आया। नाउ वो इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा और उसका बिजनेस मस्त करके चलने लगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, इविल गेट ऑल्सो नोन एज इविल डॉल के घर में किसके पोस्टर्स लगे हुए हैं? ए इविल नन के, बी ग्रैनी के, या फिर सी पेनीवाइज के? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। नाउ अक्टूबर 1989 को जॉन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इंसानों को पिग्स में बदल के उनका मीट बेचा जाए। अरे गोबर दिमाग वाले, ये कोई आइडिया है क्या? अकल बेच खाई है क्या इसने? हाँ यार, ऐसे लोगों को तो उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। देन रात को जॉन ने अपने इस खतरनाक प्लान के बारे में अपनी बीवी को बताया। उसने सोचा कि वो उसका साथ देगी, लेकिन उसकी वाइफ ने सीधे मना कर दिया। भाई उसमें अकल थी थोड़ी सी। उसने कहा कि अगर जॉन तुम इस तरह की कुछ हरकत करोगे तो वो पुलिस को बता देगी। जॉन डर गया और उसने अपनी बीवी से कहा I'm a joking. ऐसा कुछ भी नहीं है कह के उसने बात को वहीं टाल दिया। देन अगली सुबह जॉन सोचने लगा कि आखिर बीवी को रास्ते से कैसे हटाया जाए। इसके बाद उसके दिमाग में एक धांसू प्लान आया। अब उसकी बीवी को फूलों से एलर्जी थी। अरे इतने बड़े फूल से शादी कर ली, एलर्जी तो हो ही जाएगी ना फूल से। अरे भाई बात तो सही कह रहा है, बट आई मीन हिंदी वाले फूल यानी फ्लावर्स। अब जॉन ने प्लान बनाया कि वो गार्डन में फूल ही फूल बो देगा, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। नाउ इन फूलों की वजह से उसकी वाइफ को गंदी वाली एलर्जिक रिएक्शन हो गई। वो बहुत बीमार हो गई, उसकी कंडीशन सीरियस हो गई, एंड 22 अक्टूबर 1989 को उस बेचारी की मौत हो गई। जैसा कि जॉन चाहता था, अब उसके रास्ते से वो कांटा हट चुका था। देन जॉन ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके घर में सिर्फ जॉन और उसकी बड़ी बेटी रेबेका ही रहने लगे थे। रेबेका की छोटी बहन का क्या हुआ? यार ऐसा कहा जाता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करने के लिए जॉन को एक छोटा बच्चा चाहिए था। सो उस दरिंदे ने अपनी छोटी लड़की को ही अपना पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया। बाकी बताता हूँ यार आगे उसके साथ क्या हुआ। नाउ जॉन ने अपनी बेटी रेबेका से कहा, रेबेका तुम्हारी मॉम और सिस्टर बड़ी दूर चले गए हैं। बेचारी रेबेका को लगा कि गार्डन में फ्लावर सूख गए थे, इसलिए उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चले गई। सो उसने गार्डन के सारे फ्लावर्स तोड़ दिए इस उम्मीद में कि उसकी मॉम वापस आ जाएगी। बेचारी रेबेका, उसका बाप कितना जालिम है यार। नाउ जॉन ने अपनी बेटी रेबेका का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया और खुद वो दिन भर घर के नीचे बनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते रहता। बट रेबेका का इस लैब में जाना सख्त मना था और वो किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। देन जनवरी 1990 से उसने दूसरे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करना भी शुरू कर दिया। जो लोग उसकी शॉप में मीट लेने आते
वो उन्हें बेहोश कर देता, देन उनको किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता। बेचारे मीट लेने आए हैं, अब तो खुद ही मीट बन जाएंगे। नाउ रेबेका अकेले बोर हो जाती थी, इसलिए उसने जॉन के उन एम्प्लॉइज के साथ बात करने की कोशिश की, बट कोई उसका जवाब ही नहीं देता, कोई उससे बात ही नहीं करता था, एक्सेप्ट वो साइंटिस्ट जो जब भी रेबेका से मिलता था तो उससे कहता, बेटी सेब खाओगी। नाउ वो साइंटिस्ट धीरे धीरे रेबेका को अच्छा मानने लग गया था और उसे लग रहा था कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। इसलिए 18 फरवरी 1990 को उसने रेबेका से कहा, तुम्हारे पापा तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है, इसलिए ब्रेव बनो और उनसे कहो कि वो तुम्हें सच बताएं। नाउ रेबेका को ये बात दिल पे लग गई, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा उससे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अगले दिन नीचे लैब में जाएगी और देखेगी कि लैब में चल क्या रहा है। वो पता करना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा राज है जो उसके पापा ने नीचे छुपाया है। क्या उसकी मॉम भी नीचे लैब में ही थी? अगली सुबह हुई और जॉन के उठने से पहले ही रेबेका नीचे लैब में चले गई। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर घुस गई। उसने सब देख लिया कि आखिर कैसे उसका बाप लोगों को काट कूट के उनके ऑर्गन्स निकाल रहा था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, इंसानों को पिग्स में बदल रहा था। वहां रेबेका को एक पिग दिखा जिसने उसकी बहन के कपड़े पहने हुए थे। वो जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला रे। और तभी पीछे से जॉन आ गया। उसने रेबेका को पकड़ लिया और वो डर गया था कि कहीं रेबेका उसके इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में किसी को बता ना दे, इसलिए उसने रेबेका को भी पिग में कन्वर्ट कर दिया। बट रेबेका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। वो अभी भी बोल सकती थी, उसमें अकल थी, बट उसकी बॉडी चेंज हो गई थी। इसलिए जॉन ने उसे घर के गैरेज में ही एक केज के अंदर कैद कर दिया। बट उसकी छोटी बेटी पर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो पूरी तरह से एक पिग में ट्रांसफॉर्म हो गई, जो उसके घर के बान में रहती है और मिस्टर मीट उसे लिटिल वन यानी छोटी कहकर बुलाता है। वो एक आदमखोर पिग है जो इंसानों का मीट खाती है, और अगर आप जॉन के घर में जाओगे ना तो भाई वो तुम पे अटैक कर देगी सीधे, इसलिए संभल के रहना उससे। ओह, ये जॉन आदमखोर कैसे बना? मिस्टर मीट कैसे बना वो? यार रेबेका को पिग में कन्वर्ट करने के बाद मिस्टर मीट ने घर से बाहर जाना ही बंद कर दिया। वो हर समय अपनी लैब में रहता था और जब भूख लगती अपने उन पिग्स का ही मीट खाता था। अधूरे एक्सपेरिमेंट्स, सड़े गले एक्सपेरिमेंट्स, अंट शंट केमिकल्स वाले एक्सपेरिमेंटल पिग्स का मीट, जिनमें से उसमें एक वायरस आ गया और उसकी चवन्नी खिसक गई और सुअर की शकल वाला वो मिस्टर जॉन अब बन गया था मिस्टर मीट। रही बात उस साइंटिस्ट की, तो जब उसने देखा कि मिस्टर मीट ने अपनी बेटी के साथ क्या किया तो भाई ने जॉब छोड़ दी और भाग गया वहां से। बेचारी सोन परी को सुअर परी बना दिया था उसने। कौन नहीं डरेगा भाई उसे देख के। बाकी मिस्टर मीट आज भी लोगों को किडनैप करता है और या तो उन्हें पिग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें काट कूट के खा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मिस्टर मीट की कहानी। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।